नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कलीम शेख और अभी महाराष्ट्र के मैं थाने में खड़ा हूँ। और ये पीछे आप दरगाह देख सकते हैं, ये दरगाह है और ये थाने का मुमरा इलाका है। और यहाँ पर आबादी जो है 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। और एक नफरती चिंटू जो है यात्रा लेके घूम रहा है, मैं उसकी बात करूंगा बाबा बागेश्वर की। और बाबा बागेश्वर कहता है कि 100 हिंदुओं के बीच में जो है एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। तो मैं उसकी बात में कहां तक सच्चाई है वो मैं दिखाने आया हूं। और ये आप देख सकते हैं, ये दरगाह है और यहाँ पर पूरी आबादी मुस्लिम है। और यहाँ कुछ लोग दुकान करते हैं जो काफी सालों से हिंदू है, और कुछ लोग से भी मैं बात करूंगा। और ये बागेश्वर जो इस देश में नफरत और फैला रहा है, जो आग लगा रहा है, उस पर भी मैं बात करूंगा। क्योंकि अभी कुंभ में, इलाहाबाद में कुंभ लगने वाला है, जो 10 सालों में एक बार लगता है। और ये कहता है कि जो है मेरे होने में तुम्हारा क्या काम है, ये वर्ड यूज कर रहा है। और ये कह रहा है कि यहाँ पर मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं। तो मैं उस नफरती बागेश्वर की आंख खोलने में यहाँ पर आया हूँ। और ये भाई भी है यहाँ पर, मैं इनसे एक बार बात करूंगा। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रईस शेख। रईस भाई, ये बताइए, यहाँ पर हिंदू की भी दुकान है, ये दरगाह एरिया है, यहाँ पर हिंदू आबादी कितनी है दरगाह एरिया में? हिंदू आबादी काफी है, इधर देखेंगे सब हिंदू रहते हैं। कभी हम लोगों से उससे कोई जरूरत नहीं, दरगाह पे भी आते हैं, हम उनको दरगाह भी कराते हैं और हिंदू लोग भी आते हैं। तो बाबा बागेश्वर जो कह रहा है, बाबा भाई, अच्छा अजमेर शरीफ में कितनी दुकानें हिंदुओं की? ज्यादा कर अजमेर शरीफ में, करियल शरीफ में हिंदुओं की दुकानें हैं। तो उसको हम लोग क्या कहें, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, वो भी तो धंधा करते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि बाबा बागेश्वर बीजेपी का एजेंट है? अब एजेंट है, ये जितने भी हैं, ये जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम कराते हैं, ये सब एजेंट ही है। जो एकता की बात करेगा कि हिंदू हो या मुसलमान, वो सही है। अच्छा, आपने ये अभी जो बाबा बागेश्वर कह रहा है कुंभ में, कि बोलता है मेरे अंग में तुम्हारा क्या काम है, मतलब कुंभ मेले के अराउंड में मुसलमान जो है दुकानें नहीं लगा सकते, ऐसा उसका कहना है। तो क्या आप जो अभी आपने कहा कि यहाँ पर हिंदू लोग भी दुकान करते हैं, कितने सालों से करते हैं? ये कम से कम 40-50 साल हो गए, काफी टाइम से हम भी रह रहे हैं, 30 साल से यहाँ। काफी टाइम से सब हिंदू मुस्लिम यहाँ पर सब सही चलते हैं। हाँ, कभी नहीं ऐसा कुछ होता है। पर ये लोग क्या कहते हैं, अरे ये नहीं, अरे बाबा तू काय को कर रहे हो? ये वीडियो जो पूरे देश जो देखेगा, मैं उनसे कह रहा हूँ कि ये जो नफरती चिंटू है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि बाबरी मस्जिद का आज 6 दिसंबर है और आज ही बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था। लेकिन मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बाबरी मस्जिद बीजेपी को सत्ता में आने के लिए एक रास्ता बना था। लेकिन अभी जो भी दरगाह और मस्जिद खोद करके मंदिर ढूंढा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता में बने रहने का रिचार्ज करवा रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसलिए यहाँ से आज आप लोगों को सच्चाई दिखाने लाया हूँ, क्योंकि एक नफरती चिंटू जो है भारत के अंदर घूम रहे हैं और जहर फैलाने की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा मुरादाबाद के अंदर एक डॉक्टर ने घर खरीदा, डॉक्टर इकरा चौधरी, और उसको घर बेचने वाला था डॉक्टर अशोक बजाज। तो अभी वहां पर जो है TDI कॉलोनी है, वहां पॉश इलाका है, वहां के सारे लोग भी उतर गए कि मुस्लिम डॉक्टर हिंदू एरिया में क्यों घर खरीदेगा। तो इस तरह की बातें करी थी, इसमें मैं ये चीज दिखाने लाया कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहते हैं और इस तरह की कोई बात नहीं, कभी किसी तरह की छिटपुट घटना भी नहीं हुई है। नहीं, कोई नहीं होती है। बिल्डिंग देख रहे हो, हिंदू भी रह रहे हैं, ये सब बिल्डिंगों में हिंदू भी हैं और उनके फोटो भी लगे हैं, उनके दरवाजे भी हिंदू है। ऐसा कुछ नहीं होता, सब आते जाते हैं, बातचीत करते हैं, हम लोग चले जाते हैं। लेकिन आप ये बताइए, इन सब जो घटनाएं हो रही है, जो मुसलमानों के खिलाफ जो है हिटलेट फैलाने वाला, हिटलेट वाले जो भाषण दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है, जो उसको सोचना चाहिए प्रधानमंत्री को। यहाँ पर ये सब कुछ होता है, जो बोलते हैं वहाँ पर गलत, खाने के लिए बोलते हैं जय श्री राम बोलोगे तो खाना मिलेगा। अरे बम्बई में कराए बोले यहाँ पर कोई नहीं है धर्म के लिए,
आपको जैसा चाहिए आप लेके जाओ खाना, किसी का इसमें कोई इशू नहीं है। सर मेरा ये सवाल है कि क्या ये प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए चिंताजनक और खतरे की घंटी का वो तो रहेगी, जहाँ जहाँ जो तासुपना पर रहेगा, जहाँ जहाँ होएगा वहाँ पर तो रहेगा ये सब चीजें। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर ज्यादा ही हो रहा है ये सब। तो ये जो चीज है, क्योंकि संविधान का प्रियम्बल कहीं पर भी बांटने की बात नहीं करता है। अगर संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं हम, तो प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वहां पर किसी जात धर्म का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की बीजेपी हेटरेट फैला रही है, और जो है एक इनका जो है नफरती मंत्री है गिरिराज सिंह, वो बोलता है लाल किला भी गिरा देना चाहिए, कुतुब मीनार भी गिरा देना चाहिए, इस पर क्या लगता है आपको सर? तेरे बाप का राजा भी गिराएगा, ये बता। उसके बाप का राजा ऐसे बोलने से क्या होता है? अभी मैं कह दूं ये गिरा दूं वो गिरा दूं, कोई कानून कोई चीज नहीं है क्या? कानून कहता कुछ नहीं है, तू गिरा देगा, तू बोल रहा है तो गिरा देगा। ये गिरा सकते हैं? अरे इसके बाप का राजा क्या गिराएगा? ये तो बोलता ही है। ये अपने मोदी कहाँ पे देंगे भाषण? जाके लाल किले पे नहीं देंगे, भी कहाँ देंगे? उसके घर पे जाके देंगे। जो 26 जनवरी का देते हैं उसका देता है तो लाल किला। वो ये भाई ने नफरती गिरिराज सिंह के मुंह पर बहुत बड़ा टमाटर जला है। क्या लगता है आपको कि ये लोग जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इनका भगवान ही नहीं मिल रहा है, ढूंढते फिर रहा है। कहाँ गया भगवान? मेरा भगवान कहाँ गया? चलो अयोध्या में देखा, अरे भाई यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं, हर जगह दाब होते गया इनका भगवान। अबे कहाँ तुम चक्रों में पड़ रहे हो? और ये वोट है, इलेक्शन, अपने आप पे रहो। ये गलत है ये सब चीजें। अच्छा, ये जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो अटैक करने की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। इनका खाली राजनीति है, कुछ नहीं करेंगे। ये वक्त है बस इनका, वक्त खराब हो जाएगा दिखेंगे भी नहीं। जब तक इनका वक्त है, जब तक है फिर ये नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इनकी भी जो यहाँ पे कुछ हिंदू भाई लोगों की दुकान है वही मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर किसी तरह की कोई भावना नहीं है। ये देश के अंदर जितने भी बाबा हैं, ये कम पढ़े लिखे बाबा हैं। इनकी अगर एजुकेशन चेक की जाए तो ये अंगूठा छाप है, और पढ़े लिखों से जो है चमत्कार की उम्मीद लगा रहे हैं। जिस तरह से हमारा जो अनपढ़ प्रधानमंत्री, मैं ये कहता हूँ अनपढ़ प्रधानमंत्री से लोग जॉब की उम्मीद करते हैं, और वो जब कोरोना काल में जब डॉक्टर की, ऑक्सीजन की, दवाओं की जरूरत लगती है, तो लोगों से थाली और ताली बजवा देता है, दिए और दीपक जलवा देता है, घर की लाइटें बुझवा देता है। वो प्रधानमंत्री को इस समय चुप्पी तोड़ना चाहिए, क्योंकि देश में नफरत वाली हालात पैदा की जा रही है, और हिंदू मुसलमान जात धर्म में लोगों को लड़ा करके राजनीतिक रोटी सेकने की बात की जा रही है। तो मैं आपको अभी ये जो हिंदू भाई है इनकी भी दुकानें मैं दिखाऊंगा, और मैं ये वीडियो जहां तक भी पहुंचे, मैं तो बोलता हूँ ये वीडियो बाबा बागेश्वर और जितने बाबा बागेश्वर जैसे नफरती चिंटू है, मैं इस बागेश्वर को बाबा भी नहीं कहता हूँ, ये झंडू छाप बाबा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये महिलाओं को अपने कथा में बोला था ये खाली प्लॉट है। जिनकी शादी नहीं हुई थी बच्चियों की, उनको कहा था ये खाली प्लॉट है। और ऐसे लोगों को जो बाबा कहते हैं, और ये खुद कहा था आज इंडिया टीवी पे जाके रजत शर्मा के आपकी अदालत में कि मेरी बहन की शादी मैंने अपने मुसलमान दोस्त से पैसा लेके किया था, और जब तेरी बहन की शादी मुसलमान ने से पैसा लेकर के हुई, तो तू हिंदू मुस्लिम क्यों ये नफरत फैला रहा है? ये तेरे मुंह पर ये तमाचा है। जितने नफरती चिंटू है, ये मुमरा का धरती, ये थाने की धरती, ये महाराष्ट्र की जो धरती है, ये दरगाह आप देख सकते हैं। दरगाह के अराउंड में बहुत सारे हिंदू भाइयों की दुकान है, घर में ही है, मिलजुल के रहते हैं, और कोई मतलब सवार बना हुआ है, कोई छिटपुट घटना भी कभी नहीं हुई। और ये मिसाल है इस भारत के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। और आज जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिवार दिवस है। उस दिवस के दिन बाबा साहब ने संविधान लिखा, तो संविधान के अंदर कोई भेदभाव नहीं लिखा। आर्टिकल 14 मेरे चैनल का भी नाम है, और आर्टिकल 14 का मतलब होता है राइट टू इक्वालिटी। उन्होंने ये डाला, और उन्होंने राइट टू इक्वालिटी कॉलम डाल के ये बताने की कोशिश करी कि भारत के अंदर कोई बड़ा छोटा नहीं है। इस देश में गौतम अडानी और अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, जितने भी बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन, उनके वोट की कीमत, मैंने वोट भी किया था, उनके वोट की कीमत 1, और इस देश में भिखारी
जो सड़क पर बैठा है उसके भी एक की कीमत एक, वोट की कीमत एक, तो सब बराबर है, राइट टू इक्वालिटी है और सबको बराबरी का दर्जा हमारा संविधान देता है। और इस संविधान को तोड़ने की बात की जा रही है और इस संविधान को बदलने की बात की जा रही है और हम जो है हमारे जो भी भाईचारा है उसमें आग लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि ये बागेश्वर देखे कि किस तरह से तू बोलता है कि मेरे हलमे में तुम्हारा क्या काम है, और ये देख कि ये सारे हलमे में सब मिलजुल के रह रहे हैं। यही कहना है।